हेलो दोस्तों, फार्मा साइंस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बी फार्मा 6 सेमेस्टर बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स जो कि 2020 का क्वेश्चन पेपर है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटका का। तो इसके शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, उसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे लिंक दिया गया है। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए, AKTU एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करके जाते हैं तो मान के चलिए आप पासिंग मार्क बहुत आसानी के साथ गेन कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चन जो हर एक क्वेश्चन टोटल 7 नंबर का रहता है, AKTU के एग्जाम में टोटल 5 क्वेश्चन करने को रहते हैं। वहीं लॉन्ग क्वेश्चन जो कि हर एक क्वेश्चन 10 नंबर का रहता है, टोटल 2 क्वेश्चन करने को रहते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन दिया गया है, सेम उसमें भी 3 क्वेश्चन रहता है, जिसमें से 2 क्वेश्चन करने को रहता है। सेम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें टोटल 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, टोटल 10 क्वेश्चन करने को है। इसमें से पहला क्वेश्चन है सेक्शन सी का, डिफाइन बायो फार्मास्यूटिक्स एंड डिस्कस इट्स रोल इन फार्मुलेशन डेवलपमेंट। बायो एंड फार्मास्यूटिक्स, बायो फार्मास्यूटिक्स 2 वर्ड में डिवाइड किया जा सकता है, बायो एंड फार्मास्यूटिक्स। बायो का मतलब होता है बायोलॉजिकल इफेक्ट, और फार्मास्यूटिक्स जो कि स्टडी ऑफ फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग। बायोफार्मास्यूटिक्स इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ फैक्टर इन्फ्लुएंस बायोबिलिटी ऑफ ड्रग। मीन्स बायोफार्मास्यूटिक्स में स्टडी करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं? जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं ड्रग की बायोबिलिटी को। जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं ड्रग की बायोबिलिटी को, उन्हीं को स्टडी करते हैं, किसके अंतर्गत? बायोफार्मास्यूटिक्स के अंतर्गत। एंड यूज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन ऑप्टिमाइज द थेरापेटिक एक्टिविटी ऑफ द ड्रग। रोल ऑफ बायोफार्मास्यूटिक्स इन फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट। A drug product should be designed and optimize maximum therapeutic efficacy in every patient. ड्रग जो कि डिज़ाइन होना चाहिए और ऑप्टिमाइज होना चाहिए, किसके लिए? एवरी पेशेंट के लिए। उसका थेरापेटिक एफिकेसी मीन्स इक्वल होना चाहिए। जैसे आपने 500 mg पैरासीटामोल टेबलेट इनटेक किया, और वही पैरासीटामोल कोई दूसरा पर्सन भी ले रहा है, तो सेम रिजल्ट बराबर होना चाहिए, मीन्स एफिकेसी दोनों की सेम होना चाहिए। बायोफार्मास्यूटिक्स कंसिडरेशन, इसके अंतर्गत फार्माकोडायनामिक फैक्टर, ड्रग रिलेटेड फैक्टर, ड्रग प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर और पेशेंट रिलेटेड फैक्टर आते हैं बायोफार्मास्यूटिक्स कंसिडरेशन के अंतर्गत। अगला है फार्माकोडायनामिक फैक्टर, इसके अंतर्गत एक्यूट कंडीशन और क्रोनिक कंडीशन आता है। एक्यूट कंडीशन मीन्स शुरुआती। एक्यूट कंडीशन शुड बी फॉर्मुलेटेड दे इलेक्ट रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, इसके अंतर्गत नाइट्रोग्लिसरीन आता है। अगला है क्रोनिक कंडीशन। इन क्रोनिक कंडीशन गिवन प्रोलॉन्ग एक्शन, जैसे अगर कोई कैंसर का पेशेंट है तो उसको रोज़ मेडिसिन नहीं दिया जाता है, उसको एक बार मेडिसिन देंगे, जो कि वो मेडिसिन लंबे समय तक अपना एक्शन शो करेगी, तो आता है क्रोनिक कंडीशन के अंतर्गत। ड्रग रिलेटेड फैक्टर, इसमें फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज लाइक लाइपोफिलिसिटी, डिसोल्यूशन रेट, pH, pK जो कि इन्फ्लुएंस करेगा ड्रग के एब्जॉर्प्शन को, ये आएगा ड्रग रिलेटेड फैक्टर। अगला है ड्रग प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर, जिसमें फार्माकोकाइनेटिक्स प्रोफाइल, ऑनसेट ऑफ एक्शन ADME कांस्टेंट, और इसकी बायोबिलिटी होगा ओरली 80% और IV 100%। अगला है पेशेंट रिलेटेड फैक्टर, इसमें उसका क्या एज है पेशेंट का, सेक्स, हाइट और वेट, ये मैटर करता है। अगला है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मीन्स ड्रग को आप किस रूट से ले रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप ओरली ले रहे हैं तो उसका एक्शन IM की अपेक्षा कम रहेगा, वही IM ले रहे हैं तो IV की अपेक्षा IM का एक्शन कम रहता है, IV का ज़्यादा रहेगा। सबलिंगुअल ले रहे हैं या फिर वेजानल ले रहे हैं, तो किस रूट से आप ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो इन्फ्लुएंस एफिकेसी। अगला क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन रीनल क्लियरेंस। सबसे पहले हम जानेंगे रीनल क्लियरेंस क्या होता है। मीन्स जितना अमाउंट ड्रग हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है वो कितना रिमूव होता है बाय द किडनी, इसी को रीनल क्लियरेंस के नाम से जाना जाता है। कितने अमाउंट में वो
एक्सक्रीट आउट होता है थ्रू किडनी। रिमूवल ऑफ टोटल कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग थ्रू द रीनल या किडनी रूट कॉल्ड रीनल क्लियरेंस। रीनल क्लियरेंस मेनली affected the excretion of drug into the urine by the kidney. Renal clearance equal to rate of elimination by kidney upon plasma drug concentration, means प्लाज्मा में कितने अमाउंट में ड्रग प्रेजेंट है और रेट ऑफ एलिमिनेशन बाय किडनी, और कितने अमाउंट का ड्रग एलिमिनेट हो रहा है बाय किडनी। ये आप नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी दिखा दीजिएगा जो कि काफ़ी इफेक्टिव रहेगा। अगला है रीनल क्लियरेंस रेशियो। रीनल क्लियरेंस रेशियो क्या होता है? मान लीजिए आपका एक किडनी है, तो कितने अमाउंट में ड्रग रिमूव हो रहा है, मीन्स एक्सक्रीट आउट हो रहा है वो अमाउंट ऑफ ड्रग, और कितने अमाउंट में एक्सक्रीट आउट हो रहा है, क्या हो रहा है, क्रेटिनिन, मीन्स कितने अमाउंट में ड्रग एक्सक्रीट आउट हो रहा है और कितने अमाउंट में क्रेटिनिन एक्सक्रीट आउट हो रहा है थ्रू किडनी। इसी को रीनल क्लियरेंस रेशियो के नाम से जाना जाता है। रेशियो ऑफ रीनल क्लियरेंस ऑफ ड्रग टू द रीनल क्लियरेंस ऑफ क्रेटिनिन। रीनल क्लियरेंस रेशियो इक्वल टू रिमूवल रीनल क्लियरेंस ऑफ ड्रग अपॉन रीनल क्लियरेंस ऑफ क्रेटिनिन। डिटर्मिनेशन ऑफ रीनल क्लियरेंस, इसको मेनली दो टाइप में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है ग्राफिकल मेथड और दूसरा है मॉडल डिपेंडेंट मेथड। ग्राफिकल मेथड, क्लियरेंस इज गिवन बाई अ स्लोप, जो कि स्लोप में दिया रहता है, ऑफ द कर्व ऑब्टेनिंग बाई प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ ऑफ रेशियो ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन इन यूरिन अगेंस्ट प्लाज्मा कंसंट्रेशन, जो कि ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हैं किसके लिए, ग्राफिकल मेथड के लिए। अगला है मॉडल इंडिपेंडेंट मेथड, मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग एक्सक्रीटेड इन यूरिन हैज़ टू बी ऑब्टेन्ड देन क्लियरेंस कैलकुलेट, मीन्स कितने अमाउंट में ड्रग एक्सक्रीट हो रहा है इन यूरिन, उसको कैलकुलेट करेंगे मॉडल इंडिपेंडेंट मेथड में। क्लियरेंस इक्वल टू डी यू इनफाइनाइट एंड एरिया अंडर कर्व इनफाइनाइट। इसमें कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं? फैक्टर अफेक्टिंग रीनल क्लियरेंस, इसके अंतर्गत फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग, इसमें आयोनाइजेशन क्या है, उसका लाइपोसिटी क्या है, जो कि फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आता है। अगला है प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइंडिंग ड्रग, पीएच ऑफ यूरिन, यूरिन का पीएच क्या है, और ब्लड फ्लो ऑफ किडनी ड्रग इंटरेक्शन, जो कि फैक्टर अफेक्टिंग रीनल क्लियरेंस है। क्वेश्चन है राइट इन डिटेल अबाउट प्रोटीन बाइंडिंग एंड इट्स सिग्निफिकेंस। A drug upon administration entering the body and distributed into the several compartment। जब आप कोई ड्रग इंटेक करते हैं इन बॉडी, तो वो कई सारे जैसे कि ब्लड के थ्रू वो ड्रग किडनी में चले गई, लीवर में चला जाता है, ECF एंड स्टेक थ्रू बाइल। तो डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन हुआ, मीन्स ड्रग कहाँ कहाँ पे जाता है, किस किस कंपार्टमेंट में जाता है। इन प्रोटीन बाइंडिंग, अगर कोई प्रोटीन जो कि ड्रग से बाइंड करता है उसे प्रोटीन बाइंडिंग कहते हैं। प्रोटीन बाइंडिंग एज अ प्रोसेस इन व्हिच ड्रग बाइंड विद प्रोटीन कॉल्ड प्रोटीन बाइंडिंग। प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग, जो कि मेनली दो टाइप होते हैं, इंट्रासेलुलर बाइंडिंग और एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग। इंट्रासेलुलर मीन्स इन सेल और एक्स्ट्रा सेलुलर मीन्स आउट ऑफ सेल। bound with protein called primary protein receptor and bound with the extracellular protein called secondary protein receptor। अगला है mechanism of action protein binding। mechanism of protein binding, binding of protein drug generally reversible, means जो ड्रग बाइंड करता है प्रोटीन से वो रिवर्सिबल होता है। मीन रिवर्सिबल मीन्स एक ही प्रोसेस में वो चलता रहेगा। जनरली इनरिवर्सिबल बिग केमिकल बॉन्ड लाइक एच बॉन्ड। बाइंडिंग ऑफ ड्रग फॉल्स इनटू टू क्लासेस। पहला क्लास है बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू ब्लड कंपार्टमेंट प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड सेल, एंड दूसरा है बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू एक्स्ट्रावेस्कुलर टिश्यू प्रोटीन
इसमें फैट्स, बोन्स, etc। टाइप ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग, इसी के दो मेनली टाइप है। पहला है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग और दूसरा है टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग द फिनोमेना ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बिटवीन ड्रग मॉलिक्यूल्स विद प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग में ड्रग और प्लाज्मा प्रोटीन मिल करके एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। जैसे यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन है और ड्रग के साथ मिल करके प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। वहीं टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग में द फिनोमेना ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बिटवीन ड्रग मॉलिक्यूल्स और टिश्यू प्रोटीन। ड्रग मॉलिक्यूल और टिश्यू प्रोटीन मिल करके एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। इसका एग्जांपल है इम्प्रामाइन, क्लोरोप्रामाजिन, एंटीहिस्टामिन जो कि बाइंड करता है लंग्स के साथ। वहीं टेट्रासाइक्लिन जो कि बाइंड करेगा बोन और टीथ के साथ। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन बायोइक्विवेलेंस स्टडीज। बायोइक्विवेलेंस इज अ फार्माकोकाइनेटिक टर्म which indicate the drug from two or more similar doses get absorbed into the systematic circulation at the same rate and same extract। बायोइक्विवेलेंस को आप ऐसे समझिए जैसे बायो मीन्स होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म और इक्विवेलेंस मीन्स बराबर। जैसे कि आपने 500 mg पैरासीटामोल लिया या फिर जो कि सॉलिड डोसेज फॉर्म में आता है, वहीं अगर सेम इंग्रेडिएंट जो कि लिक्विड डोसेज फॉर्म का लिया तो इस पर AUC का क्या इफेक्ट पड़ता है और Cmax का क्या इफेक्ट पड़ता है, इसी का स्टडी करना बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़ कहलाता है। यहाँ पे ग्राफ दिया गया है, ग्राफ के अकॉर्डिंग आप अच्छे से समझ सकते हैं। जो कि ये प्लाज्मा ड्रग लेवल है, ये टाइम है। जो कि ये जो रेड कलर की लाइन शो कर रहा है, इसको आप लिक्विड डोसेज फॉर्म मानिए, और जो ग्रीन कलर की लाइन है, ब्लू कलर की लाइन, इसे आप सॉलिड डोसेज फॉर्म मानिए। जो कि सॉलिड डोसेज फॉर्म जिसका Cmax लेवल काफ़ी हाई है, और वहीं रेड कलर का जो लिक्विड डोसेज फॉर्म है, इसका Cmax थोड़ा लो है। वही एरिया अंडर कर्व पे भी अपना इफेक्ट डालता है। तो इसी की स्टडी करना बायोइक्विवेलेंस कहलाता है। जो कि आपने सेम इंग्रेडिएंट का ड्रग लिया, उस ड्रग को लेने के बाद में Cmax पे क्या इफेक्ट पड़ता है, AUC पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसका टाइम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इन सब की स्टडी करना बायोइक्विवेलेंस कहलाता है। बायोइक्विवेलेंस स्टडीज, बायोइक्विवेलेंस आर डन टू कंपेयर द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ टू या मोर ड्रग कंटेंट सेम इंग्रेडिएंट ऑफ इंश्योर थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स। जैसे कि आपने मीन्स पेटेंट मेडिसिन लिया या फिर जेनरिक मेडिसिन लिया। जेनरिक मेडिसिन में जो कि 25 साल पुराना मेडिसिन रहता है, उसको जेनरिक मेडिसिन के नाम से जाना जाता है, और पेटेंट मीन्स नया, टू इंश्योर थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स। तो इन दोनों को कंपेयर कराने के बाद में किसका इफेक्ट ज़्यादा से होता है, उसी की स्टडी बायोइक्विवेलेंस स्टडी के अंतर्गत करते हैं। वी कैन सच कंपैरिजन बिटवीन अ ड्रग प्रोडक्ट एंड एन ऑलरेडी अप्रूव्ड ड्रग, अ जेनरिक प्रोडक्ट व्हिच प्रोडेड ड्रग। टाइप ऑफ बायोइक्विवेलेंस जो कि मेरे दो टाइप का होता है, इन विवो स्टडीज़ एंड इन विट्रो स्टडीज़। इन विवो का मतलब होता है इन बॉडी एंड इन विट्रो का मतलब होता है आउट ऑफ बॉडी। जो कि इन विवो स्टडीज़, इसके अंतर्गत उसके सब्जेक्ट परफॉर्मेंस क्या है, उसका टेस्ट प्रोडक्ट स्टडीज़, डिज़ाइनो ऑन फास्टिंग एंड फूड इन्वेस्टिगेशन, इसके बारे में स्टडी करते हैं इन विवो स्टडीज़ के अंतर्गत। इसका एप्लीकेशन है अलाउ सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन प्रोडक्ट बाई अनदर प्रोडक्ट एंड रिड्यूस करता है फॉर्मुलेशन वेरिएबल को। इसका लिमिटेशन है जो कि डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है, इसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और ये मोर एक्सपेंसिव प्रोसेस रहता है। अब अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन अबाउट माइकल मेंसन इक्वेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइकल मेंसन इक्वेशन आल्सो कॉल्ड सैचुरेटेड मेटाबॉलिज्म, कैपेसिटी मेटाबॉलिज्म, लिमिटेड मेटाबॉलिज्म एंड मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक्स, इन सब के नाम से जाना जाता है माइकल मेंसन इक्वेशन। अगर ये माइकल मेंसन इक्वेशन से पूछता है फिर ठीक है, अगर इन नामों से भी क्वेश्चन पूछता है फिर आप इसी क्वेश्चन को ही समझना। enzymatic metabolism of drug in which the enzyme interact with substrate drug to form enzyme substrate complex. This complex undergoes dissociation to result formation of metabolism and enzyme.
तो माइकल मेंसन इक्वेशन में किसी एंजाइम के द्वारा ड्रग का मेटाबॉलाइट कराया जाता है और फिर उस एंजाइम को के माध्यम से ही फिर एंजाइम को यूज़ कर लिया जाता है, उसी एंजाइम को यूज कर लिया जाता है। इसी प्रोसेस को माइकल मेंसन इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। यहाँ आप समझ सकते हैं एंजाइम और सैचुरेबल ड्रग जो कि फॉर्म करता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से मेटाबॉलाइट्स होता है जिससे ड्रग अलग हो जाता है और एंजाइम फॉर्म होता है, और यही एंजाइम अगेन यूज़ कर लिया जाता है। जो कि एंजाइम यहाँ था, फिर यही एंजाइम सबस्ट्रेट ड्रग से फिर बाइंड करेगा, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फिर देन ड्रग रिमूव हो जाएगा, फिर एंजाइम अलग हो जाएगा। इसी प्रोसेस को माइकल मेंसन इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। ये इक्वेशन है B = -dC/dt = B max C + Km + C, जहाँ पे C बराबर प्लाज्मा ड्रग कंसनट्रेशन, -dC/dt = रेट ऑफ ड्रग डिक्लाइन इन ड्रग कंसनट्रेशन, B max बराबर होता है मैक्सिमम रेट ऑफ एलिमिनेशन, Km बराबर माइकल मेंसन कांस्टेंट। अगला है माइकल मेंसन काइनेटिक्स। तो आपको इस ग्राफ को यहाँ बना देना है। रेट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म चेंज इन ड्रग कंसनट्रेशन, जो कि ये रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म माइक्रोग्राम प्रति मिनट है। यहाँ पे 0 से लेकर के 90 तक लिखा हुआ है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, और यहाँ ऊपर रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म जिसमें 1, 2, 3, 4 है। अगर आप 1 पे है जो कि 2 पे फर्स्ट ऑर्डर शो कर रहा है, 3 पे मिक्स्ड ऑर्डर, और 4 पे जो कि हाई डोज रहता है एट हाई डोज 0 ऑर्डर शो करता है। अगर आपने 200 mg का टैबलेट लिया जो कि फर्स्ट ऑर्डर शो करेगा, और सेम इंग्रेडिएंट अगर आपने 300 mg लिया तो मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक्स शो करेगा, और 400 mg लिया गया तो एट हाई डोज 0 ऑर्डर काइनेटिक्स शो करेगा। एप्लीकेशन ऑफ माइकल मेंसन इक्वेशन, मोस्ट ऑफ ड्रग्स शो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, लगभग ड्रग जो कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को शो करती हैं ऑफ एलिमिनेशन दे अल्टेन लो प्लाज्मा लेवल एंड दिस एंजाइम डज नॉट गो एंजाइम सैचुरेशन, जो कि एंजाइम सैचुरेशन नहीं बनाते हैं। इसका एग्जांपल है फेनोटोइन और सैलिसिलिक एसिड। एफिकेसी ऑफ एंजाइम कैन बी डिटरमाइंड बाय माइकल मेंसन कांस्टेंट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे सेक्शन बी का क्वेश्चन भी सोल्यूशन समाप्त होता है। इसका वीडियो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो चैनल डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक दिया गया है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।